तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो दक्षिण अमेरिका के एक देश है, देश का नाम जो है बोलिविया। हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बोलिविया। तो दोस्तों चलिए इस देश का जो राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो है वो देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों चलिए इस देश को संपर्क हम सब कुछ एक करके जानेंगे और बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा रखता है, क्या क्या व्यापार रहता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा गूगल मैप की मदद से दिखाऊंगा असल पे वो देश कहाँ पर है, फुल HD में और बड़े स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आयतन के हिसाब से जो है 27 नंबर पे आता है पृथ्वी के अंदर ये देश। हाँ दोस्तों, आयतन के हिसाब से ये देश जो है 27 नंबर पे आता है। ये देश 1.098.581 वर्ग किलोमीटर है इसकी जो है टोटल आयतन। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण अमेरिका के स्वाधीन देश में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई, जो देश का नाम जो है बोलिविया। और इस देश के कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वो देश के उत्तर पूर्व में जो है ब्राजील, दक्षिण पूर्व में जो है पैराग्वे, दक्षिण में जो है अर्जेंटीना और पश्चिम में जो है चिली और पेरू। तो दोस्तों ये देश की जो है दो राजधानी है, ला पाज और सुक्रे। हाँ दोस्तों, सुक्रे और ला पाज ये देश की जो है दो राजधानी। और इससे भी सबसे बड़ा शहर है इस देश में जो सांता क्रूज दे ला सियरा। हाँ दोस्तों, सांता क्रूज दे ला सियरा वो देश की जो है सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। और अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है वो देश की एक राजधानी ला पाज। लेकिन मैं आपको बता दूँ ला पाज की एक खासियत है, ये क्या है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सबसे ऊपर में रहने वाला जो राजधानी ये देश में ही स्थित है। हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर अगर हम देखें कौन सा देश का जो राजधानी सबसे ऊपर में है, तो दोस्तों ये देश का नाम जो है पहले आएंगे, क्योंकि ये देश का राजधानी जो है सबसे ऊपर है ला पाज जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, जो 3600 मीटर ऊपर जो है ये देश की राजधानी इतने ऊपर है। हाँ दोस्तों, और ये देश की जो है जो राजधानी ला पाज, वहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के दरिद्र देश के अंदर ये देश भी आता है। हाँ दोस्तों, और ये देश में जो भाषाएं बोली जाती है वो जो है स्पेनिश, कुचुआ, आइमारा वो देश की जो भाषाएं हैं। और वो देश की जो मौजूदा प्रेसिडेंट है इवो मोरालेस वो देश की जो है मौजूदा प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों उसका इमेज भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पानी की बात करें तो 1.29%, जहाँ पर इंडिया पर 9%। GDP की बात करें तो ये देश जो है 90 नंबर पे आता है। हाँ दोस्तों, 90 नंबर पे आता है GDP के मामले में, जहाँ पर 40.687 बिलियन ये देश की जो है टोटल GDP। तो दोस्तों ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है 6 अगस्त 1825 में। ये देश जो है स्पेन से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है 1990 में ये देश में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है यहाँ पर खोज मिला है। और ये देश तब से जो है ये व्यापार करने लगा है। लेकिन एक रुकावट आया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जो चिली और बोलिविया के ऊपर जो है एक वार हुआ था। हाँ दोस्तों, और उस वार के समय जो है आंतोफागास्ता एक जगह है। हाँ दोस्तों, आंतोफागास्ता एक जगह है, उस जगह को जो है जो चिली कब्जा कर लिया है, जो पहले था बोलिविया की। लेकिन आंतोफागास्ता एक ऐसा जगह था जो बोलिविया उस रूट से जो है व्यापार करता था। लेकिन फिर जो है रूट बदलना पड़ा। फिर जो है पैराग्वे की एक नदी है, जो नदी अटलांटिक महासागर में आके रुकता है, उस नदी में आके जो है वो नदी में आके जो मिलता है, इसलिए जो है बोलिविया उस नदी का रूट पकड़ लिया और वहाँ से जो है व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ दक्षिण अमेरिका की 5वां सबसे बड़ा देश जो है बोलिविया, ये आपको याद रखना चाहिए। और एक चीज़ ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये देश में जो है एक माउंटेन है, आंदेस माउंटेन, और ये जो है देश का 30% हिस्सा जो है कब्जा करके रखा है। हाँ दोस्तों, और ये देश में जो है 9 राज्य है। हाँ दोस्तों, 9 जो है इस देश में राज्य है। और ये 9 राज्यों के बीच जो है 2 सबसे बड़ा राज्य जो है ब्राज़ील की सीमा पर लगता है। हाँ दोस्तों, ये देश में जो है 35,000 सेना है और 9 विमान बंदर है इस देश में। और धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन। हाँ दोस्तों, धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है, जहाँ पर 89.3% यहाँ पर क्रिश्चियन समूह इंसान रहता है। बोलिविया की दूतावास जो है 2012 में जो है न्यू दिल्ली में जो है अपना दूतावास खोल दिया है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति उस देश में क्या था। हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम कोई राष्ट्रपति उस देश में गया था जो 28 से 13 मार्च तक दौरा था, जो 29 में, हाँ दोस्तों 2009 में जो है किया था बोलिविया की दौरा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस देश में
भारत से कौन कौन से सामान जाता है और उस देश से भारत के कौन कौन से सामान आता है। तो दोस्तों भारत जो जो सामान उस देश में भेजता है वो जो है दवा, ऑटोमोबाइल, आयरन, रबर, प्लास्टिक, और उस देश से जो जो सामान आता है वो जो है चमड़ी आता है, सोने आता है, और यहाँ पर जो है प्राणी का जो खाना वो भी आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ उस देश में जो है कुछ कंपनियां भारत की है, जो सांता क्रूज एक जगह, उस जगह पर जो है भारत की कुछ कंपनियां हैं। हाँ दोस्तों, जो कंपनियां कीड़े मारने की जो दवा वो भी बनाता है और कुछ कंपनियां और भी चीज़ बनाता है। अगर हम बताएं तो दोस्तों एक कंपनी का नाम अगर हम बताएं, UPL एक कंपनी है जो उस देश में स्थित है, और टाटा मोटर्स एक कंपनी है उस देश में स्थित है। भारत की चलचित्र, म्यूजिक, डांस, मूवी सब कुछ जो है उस देश में पॉपुलर है। और लापाच एक और भी एक जगह है, कोचम्बाप और एक जगह है पोटोशी, ये सब जगह पर जो है एक डांस एकेडमी उस देश में है जो भारत की है, जो डेंगू हिंदू नाम में जो है कह सकते हो ये परिचित है। हाँ दोस्तों, ये नाम से जो है परिचित है डेंगू हिंदू। हाँ दोस्तों, ये जो कह सकते हो हैरान करने वाली एक चीज़ है। और उस देश में जो है भारत के पर्यटक सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है देखने लायक बहुत ऐसा चीज़ है, और उस देश को जो है भारत ने बहुत सहायता किया है। 2007 में जो है उस देश में एक सबसे बड़ा धसनामा था। यहाँ दोस्तों लैंडस्लाइड हुआ था, उस समय जो है भारत ने जो है $2 लाख की मदद किया था। हाँ दोस्तों, पैसा भी दिया था, और फिर $2 लाख दिया था। उस देश में जो है एक बाढ़ आया था, फिर $1 लाख पैसा दिया था 2008 में, और 2011 में जो है उस देश को पैसा दिया गया था। तो दोस्तों उस देश की पॉपुलेशन और उस देश के नेशनल एंथम हम सब कुछ एक एक करके देख लेते हैं, और इंडियन कितने रहते हैं आप सुन के हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों वो देश की जो नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो यहाँ पर स्पेनिश भाषा में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और उस देश की जो है नेम, ऑफिशियल नेम वो भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। वो देश की जो कैपिटल लापाज और सुक्रे, वो देश की जो है राजधानी, और सबसे बड़ा शहर जो है सांता क्रूज दे ला सियरा, वो देश की जो है सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। और वो देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको बताया था स्पेनिश, कोचुआ, आइमारा, वो देश की जो है बहुत सारा लैंग्वेज में बात किया जाता है। धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह देश है। यहाँ पर देख लीजिए 89.3% यहाँ पर क्रिश्चियन इंसान रहता है। यहाँ पर देख लीजिए प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ। इसका इमेज में आपको दिखाऊंगा, असल में ये दोनों कौन है इसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश के पानी की बात करें तो 1.29% पानी है, जहाँ पर इंडिया पर 9%। इस देश की GDP की बात करें तो 40.687 बिलियन GDP, जो दुनिया के अंदर 90 नंबर पे आता है। ये देख लीजिए कॉलिंग कोड +591, पॉपुलेशन देख लीजिए 1,22,00,000, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन रहता है 20 लाख से ज़्यादा। हाँ दोस्तों, भारत के जो वंशधर उस देश में भी रहता है, कुछ पर्यटक भी रहता है, और उस देश की कह सकते हो बासिंदा भी बहुत सारे लोग हो गया है। तो दोस्तों देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। जो दक्षिण अमेरिका की एक देश है, आप ध्यान से देख लीजिए, बोलिविया, जो 5वां सबसे बड़ा देश है जो दक्षिण अमेरिका की। हाँ दोस्तों, जो दक्षिण अमेरिका की। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो है एक शहर का एक कह सकते हो प्रतीक चिन्ह, और उस शहर में जो है जो इमेज है, जो अच्छा एक जगह है, वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है एक शहर की जो है कह सकते हो प्रतीक चिन्ह, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और उस शहर में जो ये कह सकते हो शानदार जगह है उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों और एक शहर की प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख लीजिए, क्योंकि ये देश की जो 3 सबसे बड़ा शहर है, 2 तो राजधानी है और एक सबसे बड़ा शहर है जो सांता क्रूज दे ला सियरा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, देखा। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। $1 लाख उस देश का पैसा दिया गया था, क्योंकि उस देश में जो है एक बाढ़ आया था। ये देख लीजिए उस देश के जो प्रेसिडेंट और उस देश के जो वाइस प्रेसिडेंट, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे ये जो है उस देश की वाइस प्रेसिडेंट। 2011 में जो है वो देश में जो है और एक बड़ा बाढ़ आया था, इसलिए जो है $2 लाख उस देश को पैसा दिया गया था। उस देश में जो है महात्मा गांधी जी की जो है एक रूम है, उस रूम को जो है उद्घाटन किया था हमारी जो प्रेसिडेंट था रामनाथ कोविंद जी, उस देश में गया था 2019 में, वो जगह जो है उद्घाटन करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए कुछ अहम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देख लीजिए, ये जो है एक कल्चर है। तो दोस्तों वो देश और इंडिया कहाँ पर है ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ बोलिविया और इंडिया। लेकिन मैं आपको बता दूँ बोलिविया में जो है हमारी कोई दूतावास अभी तक नहीं है लास्ट अपडेट के अनुसार, क्योंकि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ ब्लू है उस देश में जो है इंडिया की दूतावास है। जिस जगह पर ब्लू नहीं है हमारी इंडिया की दूतावास उस देश में नहीं है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता
चल जाएगा। ये देख लीजिए दुनिया के अंदर क्रिस्चियन समूह इंसान सबसे ज़्यादा कौन कौन सी देश में रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा दुनिया के अंदर क्रिस्चियन समूह इंसान कौन कौन सी देश में है। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख लीजिए बोलिविया और पैराग्वे में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों आप जब नीचे देखेंगे एक वार हुआ था पैराग्वे के साथ बोलिविया के साथ, वो वार का नाम जो है चाको वार, और 1935 में जो है ये वार हुआ था। लेकिन बोलिविया के हाथ जो है ऐसा कुछ खास चीज़ हाथ नहीं लगा, क्योंकि पैराग्वे और बोलिविया के साथ अगर हम देखें तो दोस्तों पैराग्वे जो है थोड़ा सा कह सकते हो जीडीपी के मामले में भी बोलिविया से जो है थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन बोलिविया के भी जो है उस देश से अच्छा कुछ चीज़ उसे नहीं मिला है। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा पैराग्वे और बोलिविया के साथ कौन से हिस्से को लेकर वार हुआ था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया दक्षिण अमेरिका के एक देश का नाम जो है बोलिविया, और के देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो भी लिखना चाहिए आपको वॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही।